हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम फ्री कंसेंट का जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ मिस्टेक। तो मिस्टेक जो है बेटा, दैट इज़ जैसे बाय नेम ही हम सब जानते हैं मिस्टेक क्या है। बाय नेम डिनोट करती है कि मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इरोनियस बिलीव कंसर्निंग समथिंग। तो कहता है किसी चीज़ के बारे में, अपने दिमाग में कोई भी चीज़ है जो फैक्ट है उसके बारे में मान लेना, बिलीव बिठा लेना कि ये चीज़ ऐसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्टेक। और एक्चुअली में वो ऐसी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं। इट मीन्स दैट पार्टीज इंटेंडिंग टू डू वन थिंग हैव बाय इंटेंशनल एरर डन समथिंग एल्स। कहता है कि एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज जो हैं वो इंटेंडिंग टू कोई काम करना चाहते हैं और इंटेंशनली उन्होंने कोई गलती है जो वो कर रही है। मिस्टेक में बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की मिस्टेक हो सकती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक उसके सब्जेक्ट मैटर या फैक्ट्स के बारे में कोई गलती हुई है और दूसरा लॉ के बारे में कोई गलती हुई है। दो तरह की मिस्टेक है जो हो सकती है। और मिस्टेक ऑफ लॉ है वो तीन तरह की है। एक है मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री का जो लॉ है उसके रिलेटेड मिस्टेक। दूसरा है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ से रिलेटेड आपकी कोई मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक ऑफ द राइट्स ऑफ ए पार्टी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड गुड्स एक्सेट्रा। और जहाँ आपका प्रॉपर्टी एंड गुड्स एक्ट के अंडर आपको राइट्स के बारे में नहीं पता, लॉ के बारे में कि प्रॉपर्टी एंड गुड्स के एक्ट के लॉ हैं जो वो क्या है, उससे रिलेटेड हो सकती है। तो कहता कि जो फॉरेन का लॉ है उसके बारे में आप कह सकते हो कि मिस्टेक हो गई है। जो आपका कंट्री का लॉ है उसके बारे में नहीं है, आप कह सकते कि मुझे नहीं पता। द कॉन्ट्रैक्ट इज द, लिखा है मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ कंट्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग बिकॉज एवरीबॉडी इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़। कहता कोई बंदा ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि मैंने ये मिस्टेक इसलिए होगी, मुझे हमारी कंट्री का लॉ नहीं पता, क्योंकि कंट्री का लॉ हर एक बंदे को पता होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो फॉरेन लॉ के केस में हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एंड प्राइवेट राइट्स ऑफ ए पार्टी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड गुड एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हेयर द एग्रीमेंट विल बी वॉइड इन केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक ओनली। तो जो हमारी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है या प्राइवेट गुड्स एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है, इन दोनों को मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कवर किया जाता है। मिस्टेक ऑफ लॉ में सिर्फ अपनी कंट्री के लॉ का जो मिस्टेक है उसको कवर किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और कहता है एग्रीमेंट में भी वॉइड उस केस में होगा जब बायलैटरल मिस्टेक हो, मतलब दोनों पार्टीज को मिस्टेक लगी हो। एक पार्टी को मिस्टेक लगी है, दूसरी सही है, तो वो वॉइड नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आगे क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी आइदर बायलैटरल मिस्टेक और मिस्टेक ऑफ ओनली वन पार्टी, दैट इज यूनिलैटरल। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी। यूनिलैटरल मतलब अकेले बंदे को गलती लगी है, बायलैटरल मतलब दोनों पार्टीज को गलती लगी है। बायलैटरल मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, नेगेटिव कंसेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कहता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों है बायलैटरल के केस में? क्योंकि जब दोनों पार्टीज के दिमाग में गलती है तो एक कुछ और सोच रहा है उसके बारे में, दूसरा कुछ और सोच रहा है उसके बारे में, तो वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो उनकी कंसेंट है वो नेगेटिव है एक दूसरे से। Section 20 provides that where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void। voidable नहीं है, पहले से ही void है अगर दोनों पार्टीज को गलती लगी है। Four condition must be fulfilled before a contract can be voided on the ground of mistake। क्या four conditions है? First, there must be a mistake as to the formation of contract, और contract की formation के बेस पे ही हो। दूसरा, द मिस्टेक मस्ट बी ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज में हो, यूनिलैटरल नहीं मानी जाएगी। इट मस्ट बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ, फैक्ट की मिस्टेक को माना जाएगा, लॉ की मिस्टेक को मिस्टेक माना नहीं जाएगा। फोर्थ, इट मस्ट बी अबाउट ए फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, जिस चीज़ के बारे में मिस्टेक है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो उस एग्रीमेंट का, तभी उसको माना जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जाएगा। उसके बाद है बेटा मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर। तो ये केसेस आपको दे रखे हैं कि बायलैटरल मिस्टेक के अंडर कौन कौन से केस आते हैं, किन किन चीज़ों को, पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही जो मेन चीज़ है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके बारे में ही गलती लगी है दोनों पार्टीज़ को, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में,
उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके टाइटल, उसका ऑनर कौन है उसके बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में। तो फर्स्ट करते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में सब्जेक्ट मैटर। द पार्टीज मे बी मिस्टेकन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस डेट को वो चीज़ जो है वो है या नहीं है या कैसी है उसके बारे में उनको नहीं पता, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जाम्पल दिए, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द परचेज ऑफ ए सर्टन हॉर्स बट द हॉर्स इज डेड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक घोड़े के बारे में, लेकिन वो घोड़ा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तब तक वो घोड़ा मर चुका है। तो उनको पता ही नहीं भी वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर है वो ख़त्म ही हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उस केस में यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं है, बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज को गलतफहमी है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एग्रीमेंट। सेकेंड, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी आइडेंटिटी नहीं है, पहचान ही नहीं है किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इफ़ बोथ द पार्टीज जो उनमें मिस्टेक की है दैट इज़ कंसेंसस एड इदम नहीं है, दोनों सेम बात पे एग्री नहीं हुए। हमने पहले भी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था ए जो है वो अपनी वैगनार कार बेचना चाहता है, बी जो है वो उसकी फीस्ट कार खरीदना चाहता है। तो दोनों में ये कन्फ्यूज़न है और तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बाद में बायलैटरल माना जाएगा और मिस्टेक के कारण इसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। उसका ऑनर कौन है उस प्रॉपर्टी का या उस चीज़ का जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर वही कन्फ्यूज़न है, जैसे ए बी है, ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी लैंड के बारे में, बी ये सोच के कि ए की लैंड है वो उसको ख़रीद रहा है, और जो ए है वो ये सोच के मैं डी को बेच रहा हूँ, ये सोच के बेच रहा है कि डी वही पर्सन है जो जिसको मैं बेचना चाहता था तो बेच रहा है। तो दोनों को टाइटल के बारे में ही कन्फ्यूज़न है कि किसकी चीज़ है और किसको बेची जा रही है, टाइटल ही नहीं पता ऑनर कौन है उसका। तो उस केस में भी बायलैटरल मिस्टेक है और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड रहेगा। नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत केस है, जेन्युइन मिस्टेक है वेयर देयर इज़ जो प्राइस है आर्टिकल का सेल के लिए वही दोनों के माइंड में क्लियर नहीं है। उनको लगा इतने की दे रहा है, दूसरे को लगा मैं इतने की ले रहा है वो मेरे से। तो उस केस में भी यूनिलैटरल नहीं बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज़ की मिस्टेक है और कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड रहेगा। नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कितनी चीज़ की बात हुई है, कितनी चीज़ सप्लाई करनी है। सामने वाली पार्टी से हो रही है मुझे 100 क्विंटल कहा गया है, दूसरी जो पार्टी है उसको लगा 100 बोरियां मुझे कहा गया है। तो वो दोनों के बीच में क्वांटिटी के मैटर पे ही कन्फ्यूज़न है, तब भी ये बायलैटरल जो एग्रीमेंट है वो वॉइड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वो बोल रहा है ए ग्रेड के प्रोडक्ट है जो मुझे सप्लाई करेगा, वो कहेगा जो प्राइस है वो मैंने बी ग्रेड का मानना था। तो उन दोनों केसेस में क्वालिटी के लिए ही उन पे सहमति नहीं है, तो इस केस को वॉइड माना जाएगा। मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये था सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। अब है परफॉर्म करने से रिलेटेड। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द थिंग ऑफ ए रूम फॉर विटनेसिंग द coronation procession was held to be void because unknown to the parties the procession had been cancelled। मान लो कोई प्रोग्राम रखा गया था किसी जगह पे किसी साइट पे उसके बारे में, लेकिन वो जो प्रोग्राम रखा गया था वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है। उन्होंने रूम हायर कराया है, उसने वो रूम दिया है, दोनों पार्टीज़ ने उसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो दोनों हैं जो वो प्रोग्राम है वही कैंसिल हो गया है। तो उस केस में दोनों पार्टीज़ को पता ही नहीं है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो वो माना जाएगा फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया है उस चीज़ को करना। नेक्स्ट है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो चीज़ है जो हुई थी वो लीगली ही इम्पॉसिबल हो गई है। एन एग्रीमेंट इज़ वॉइड इफ़ इट प्रोवाइड्स दैट समथिंग शुड बी डन विच कैन नॉट लीगली बी डन। कुछ ऐसे काम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जो कॉन्ट्रैक्ट है किया ही नहीं जा सकता, जो लीगली इम्पॉसिबल है, उस केस में वो वॉइड माना जाएगा। तो ये थी बेटा बायलैटरल मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और उसमें किस किस चीज़ में रिलेटेड मिस्टेक मानी जाती हैं। सब्जेक्ट मैटर में जिसने हमने कर लिया, टाइटल हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी के बारे में कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है या लीगल उसकी इम्पॉसिबिलिटी होगी है। अब हमारे पास है बेटा यूनिलैटरल मिस्टेक। जब एक पार्टी को गलती लगी है लोन तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। सेक्शन 22 प्रोवाइड दैट इफ वन पार्टी लोन इज अंडर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रेंडर्ड वॉइडेबल। तब वॉइडेबल नहीं है।
इन अदर वर्ड्स वाइल बायलैटरल मिस्टेक्स रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यूनिलैटरल मिस्टेक इज ऑफ नो अकाउंट। बायलैटरल के साथ वॉइड होगा लेकिन यूनिलैटरल के साथ नहीं होगा। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर, मिस्टेक ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट अफेक्ट इट। इफ ए मैन ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस और लैक ऑफ रीजनेबल केयर डज नॉट असर्टन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग अबाउट, ही मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बंदे ने काम करते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ से गलती हुई है समझने में, तो एक पार्टी की गलती की सज़ा दूसरा नहीं भुगतेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जाएगा। Where the unilateral mistake is fundamental and affects the character of the contract, the innocent party is freed from liability। तो कहता कई केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे यूनिलेटरल का केस है पर फंडामेंटल बेस ही उसका वही था, उसने चीज़ जो खरीदनी थी उसका बेस ही यही था, जो उसको गलती लग गई, तो उस केस में यूनिलेटरल के मिस्टेक में भी कुछ ऑप्शंस है जो अवेलेबल हैं। कैसे कैसे मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिस्टेक हुई है वन पार्टी को, तो वहाँ केस पे ये वॉइडेबल है। A blind man signing a document read over to him wrongly will not bind him। एक बंदे ने साइन किया तो एक पार्टी की गलती होगी, वो बंदा जो ब्लाइंड था आंखों से, उसको पढ़ के बताया गया और उसने जो गलत उसको पढ़ के बताया गया तो उसने उस पर साइन कर दिए, तो वो साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसने किए और ही इज़ बाउंड, क्योंकि उसने खुद उसको पढ़ा नहीं है, सामने वाली पार्टी ने पढ़ के सुनाया और उसने उसको गलत समझ लिया। तो इस केस में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही उसको क्लियर नहीं हुआ, तो इसको जो है वो माना जाएगा कि ये वॉइडेबल है और दैट इज़ ड्यू टू मिस्टेक। सेकंड, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। अगर उसकी मिस्टेक जो है वन पार्टी की, वो इसलिए है क्योंकि वो उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होना चाहता था और उसको मिस्टेक लगी कि मैं बी के साथ नहीं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, पर कर रहा था सी के साथ, तो फिर भी वो मेन मैटर हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट ही वही था और एक पार्टी को भी गलती लगी है, तब भी इस केस में कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल है। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल फ्री कंसेंट का जो चैप्टर है, जिसमें हमने फ्रॉड को कवर किया, सबसे पहले कोरिजन को कवर किया था, फिर उसके बाद हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो उसको कवर किया था, फिर उसके बाद फ्रॉड कवर किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और लास्ट टॉपिक आपका है जो मिस्टेक को कवर किया। तो ये 5 टॉपिक हमने कवर किए हैं जिनके साथ जो अगर कंसेंट इनसे इफ़ेक्ट होती है तो माना जाता है कि कंसेंट जो है फ्री नहीं है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो पूरी नहीं है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।